प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने प्लेटफॉर्म @UniPlus2.0 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स। क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स जो कि चैप्टर नंबर 1 है। इसका मान के चलिए कि हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अब इस पार्ट में, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में सीखा था कि लेंस हमारा क्या होता है, कौन से लेंस को कन्वर्जेंट कहते हैं, कौन से लेंस को डाइवर्जेंट कहते हैं, मीन्स कौन से लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं और कौन से लेंस को हम लोग अपसारी कहते हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्या, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग मिरर से प्रतिबिंब बनना सीख चुके हैं। इससे मिरर से प्रतिबिंब बनाने का सारा प्रोसेस हम लोग सीख चुके हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारा मिरर होता है वो भी 2 टाइप का होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है। जो हमारा लेंस होता है ये भी 2 टाइप का होता है। कौन? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा केवल चेंज होता है। क्या चेंज होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इधर हम लिख लेते हैं मिरर और इधर लिख लेते हैं क्या, लेंस। दोनों कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। मिरर में आपका जो पहला होता है उसको आप लोग कॉनकेव के नाम से जानते हैं, जो दूसरा होता है उसको क्या जानते हैं, कॉन्वेक्स के नाम से। यहाँ पर भी यही होता है, लेकिन इसको फर्स्ट पे हम लोग कॉन्वेक्स लिखे दे रहे हैं और सेकेंड पे कॉनकेव लिखे दे रहे हैं। ऐसा सिर्फ हमने इसलिए लिखा है, दोनों को सामने सामने भी लिख सकते थे। इन दोनों की क्या होती है, जो विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैच खाती है और यहाँ पे इसकी और इसकी क्वालिटी जो होती है कुछ ना कुछ मैच खाती है। जैसे कि ये वाला मिरर और ये वाला लेंस, ये क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। क्या होते हैं? कन्वर्जेंट होते हैं। क्या होते हैं? कन्वर्जेंट होते हैं। और वैसे ही ये वाला मिरर और ये वाला लेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। ठीक, यानी कि आपका अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस अभिसारी होता है, जबकि हमारा जो है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। मिरर में हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के लिए हमें टोटल 6 कंडीशन प्राप्त हुई थी और उत्तल दर्पण के लिए हमें कितनी कंडीशन प्राप्त हुई थी, माने तो 1, अदरवाइज इसको 2 मान सकते हैं कि एक बार हमारी वस्तु अनंत पे रखी हुई थी और एक बार हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे अनंत छोड़ करके कहीं भी रख लिया था तो हमको इमेज प्राप्त हुआ था। सेम ऐसे होगा क्या कि जब हम लोग उत्तल लेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उत्तल लेंस की बात करेंगे, तो हमको इमेज बनाने के लिए कितनी कंडीशन पढ़नी होगी, 6 कंडीशन यानी 6 कंडीशन पढ़नी होगी। और जब अवतल लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 2 कंडीशन पढ़नी होगी। कौन सी कंडीशन होगी, एक बार अनंत पे होगी और एक बार प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी होगी। ठीक, तो यही इतना आज हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला हमारा क्या है, लेंस है, ये वाला हमारा क्या है, एक ये हो गया लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं, उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। और दूसरा मान लीजिए कि क्या हो गया, ये हो गया, जिसको आप लोग कॉनकेव यानी अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। तो इस पे जो कुछ पॉइंट होते हैं उन पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। मान लीजिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसका कहीं यहाँ पे क्या होगा, प्रथम फोकस होगा। क्या होगा, प्रथम फोकस। इसको आप F1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, F1 कह सकते हैं। सेम ऐसे इसके थ्रू यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, द्वितीय फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसको हम लोग इसकी दुगनी दूरी यानी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 2F1 कहेंगे और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 2F2 कहेंगे। क्या कहेंगे, 2F2 कहेंगे। इसके बाद में एक पॉइंट यहाँ पे, जो मिरर में क्या होता था, मिरर में जो आपका पोल होता था वो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा यानी प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, जिसको C से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा, C से डिनोट किया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक, सेम ऐसे इस वाले में जब हम आएंगे तो इस वाले में आएंगे, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद में ये इसका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए F डैश हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 2F डैश हो गया। ठीक, इसका भी ये वाला मिडिल वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट,
ये वाला जो मिडिल वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो इतनी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाना सीखेंगे। अब आइए चलते हैं 1 बाई 1 फिगर बनाने का रूल सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं, 1 बाई 1 रूल सीख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक, अब जैसे आपने मिरर में पढ़ा था कि लेंस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 लॉज होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा क्या पढ़े थे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तीसरा पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरणों के मार्ग में, वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरणें जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी 3 रूल होगा। सेम ऐसे क्या होगा, यहाँ पे 3 रूल होगा। पहला क्या होगा, पहला हमसे ये कहेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, ये हमारा रूल है। अब यहाँ पे हम ये सीखने का प्रयास करेंगे, जैसे 2 चीजें लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और एक लिखा हुआ है मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ध्यान रखना, हम जब उत्तल लेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उत्तल लेंस की, तो ये क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और जब अवतल लेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अवतल लेंस की बात करेंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं कैसे। तो आइए देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अब जब ये उत्तल लेंस हो गया, अब ये मान लीजिए कि क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, इधर कहीं F1 होगा, इधर कहीं क्या होगा, F2 होगा, ये 2F2 हो जाएगा और इधर इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट रूल हमसे क्या कहता है, फर्स्ट रूल हमसे कहता है कि अगर कोई किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समानांतर आ रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात ऐसे फोकस से, कौन से फोकस से, द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी। ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए भैया देख लेते हैं। तो अवतल लेंस के लिए जो हमारा अवतल लेंस है कुछ इस टाइप का होता है। कैसे होता है, इस टाइप का होता है। तो ये हमने बनाया लेंस और उसके बाद में क्या ड्रा कर दिया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा किए, इधर कहीं F1 हो जाएगा, इधर कहीं क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसके मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण ऐसे आ रही है। मुख्य अक्ष के जब समानांतर कोई किरण आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अपवर्तन जब होगा तो अपवर्तन के बाद में ये ऐसे चली जाएगी और इसको जब हम ऐसे ऐसे पीछे मिलाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है।
देखो यहाँ लिखा हुआ है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये फर्स्ट रूल है। कौन सा रूल है? फर्स्ट रूल है, ध्यान से देख लीजिएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर के जा रही हैं उत्तल लेंस, और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये कौन सा है? अवतल लेंस है। कौन सा है? अवतल लेंस। तो ये कौन सा रूल हो गया? फर्स्ट रूल हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अपना सेकंड रूल। कौन सा रूल देखेंगे? सेकंड रूल देखेंगे। तो सेकंड रूल क्या कहता है? ध्यान से देखिए। सेकंड रूल ये कहता है कि मुख्य फोकस से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समानांतर हो जाती हैं। फिगर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रा करते हैं क्या? एक उत्तल लेंस ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? उत्तल लेंस। और लेंस ड्रा करने के बाद में पहला काम हम लोग क्या ड्रा करेंगे? इसका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करने के बाद में कुछ पॉइंट होते हैं, उनको प्रदर्शित कर देंगे। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो गया? F2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। इधर इसका क्या हो गया? F1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा। अब इसमें हमसे ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष फोकस से आने वाली किरणें, मान लीजिए कोई किरण ऐसे आ रही है। कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। तो ये जब अपवर्तित होगी, क्या होगी? अपवर्तित होगी, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब लगे हाथों हम लोग अवतल वाला भी देख लेते हैं। तो अवतल वाला सबसे पहले लेंस बना लेंगे। सबसे पहले क्या बना लेंगे? लेंस बना लेंगे। ये हो गया हमारा अवतल लेंस। अब इसके लिए मुख्य अक्ष ड्रा कर देते हैं। तो ये हो गया इसका क्या? मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे ये हो जाएगा F2, इधर क्या हो गया? F1। ऐसे 2F2 इसमें भी होगा, और इधर क्या हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? C। इसमें क्या होगा कि जो मुख्य फोकस से होकर के आने वाली किरणें होंगी, क्या होंगी? मुख्य फोकस से होकर के जो आने वाली किरणें होंगी, वो क्या होंगी? जब वो अपवर्तित होंगी, क्या होंगी? जब वो अपवर्तित होंगी, तो हमको ऐसा फील होगा कि वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही हैं। जैसे कि ये किरण, ध्यान से देखिएगा, ये किरण मान लीजिए ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो ये जब अपवर्तित होगी तो क्या हो जाएगी? ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसमें एक्चुअली होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें होता क्या है? ये जो लाइन लिखी हुई है, उत्तल लेंस में होता है कि मुख्य फोकस से आने वाली, और इसमें होता है मुख्य फोकस से होकर जो जाने वाली किरणें होती हैं, वो परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रूल हो जाएगा? रूल नंबर 2 हो जाएगा। अब लगे हाथों हम लोग क्या देख लेते हैं? रूल नंबर 3 देख लेते हैं। तो जो रूल नंबर हमारा 3 है वो सबसे सिंपल है। अब 3 नंबर रूल हमारा क्या कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणों में कोई अपवर्तन नहीं होता है। कोई अपवर्तन नहीं होता है। एक्चुअली ये केवल पतले लेंस के लिए लागू होता है। अगर लेंस आपका चौड़ा हो जाएगा तो वहां पे एक्चुअली होता क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? समानांतर हो जाती हैं। लेंस बना के देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा लेंस हो गया ये वाला। अब ये मान लीजिए
ये वाला लेंस हो गया। मुख्य अक्ष ड्रा कर लेते हैं, ऐसे हमने क्या ड्रा कर दिया, मुख्य अक्ष ड्रा कर दिया। ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, अब ये हो गया इसका F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया F1 और ये क्या हो गया 2F1 हो गया। ऐसे ये इसका प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे हो गया F2 और यहाँ पे हो गया 2F2, यहाँ पे हो गया F1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F1। ध्यान दीजिएगा F1 और 2F1 में 2F2 में रिलेशन क्या होता है कि F2 इज इक्वल टू जो ये दूरी है ये F1 का डबल होता है। F1 का क्या होता है, डबल होता है। ऐसे जो F2 होता है वो किसका डबल होता है, F2 का डबल होता है। किसका डबल होता है, F2 का डबल होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर कोई किरण ऐसे जा रही है, क्या जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता है। ये हमारा कौन सा रूल है, रूल नंबर 3 है। कौन सा रूल है, रूल नंबर 3 है। ठीक है, रूल नंबर 3 है। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपको मान लीजिए ये रूल नंबर 2 नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ये जो हमारा बना हुआ है इसको एक बार फिर से आप लोग समझिएगा। पहले लेंस बना लेते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे उत्तल लेंस में होता है मुख्य फोकस से आने वाली, और अवतल लेंस में होता है मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। इसमें क्या होता है, एक लाइन में लिख लीजिएगा। अवतल लेंस के लिए ये वाला रोल जो हमारा होता है वो ये हो जाता है मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक, समझ लीजिएगा फिर से एक बार। ये इसका हो गया क्या, मुख्य अक्ष, ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2, अब इधर हो गया क्या F1, इधर हो जाएगा 2F1। अब इसमें कह रहा है कि अगर कोई किरण ऐसे आ रही है, कैसे, ऐसे कि वो जा रही है सीधा F2 की ओर, किसकी ओर जा रही है, F2 की ओर जा रही है, तो जब इसमें परावर्तन होगा तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर इसको हम पीछे मिलाएंगे तो ये ऐसे डॉट डॉट करके आ जाएगी। कैसे डॉट डॉट करके आ जाएगी, इस तरीके से इसमें परिवर्तन होता है। तो रूल नंबर 2 एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, हमने इसकी कंडीशन को है दोबारा लिख दिया है लैंग्वेज के साथ में कि आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग चलते क्या है, प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं या उत्तल लेंस लेते हैं। कौन सा लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस ले लेते हैं। और इसके द्वारा हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। तो जो पहली कंडीशन होगी, पहली कंडीशन ये होगी जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पे हो, अनंत पे हो। अनंत का मतलब इन्फिनिटी। ठीक, अगर वस्तु अनंत पे है और हमारे पास में लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो कुछ चीजें हैं जो आपको करनी होंगी, कुछ चीजें हैं जो करनी है। ठीक है, क्या करनी है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस बनाना है। क्या बनाना है, एक उत्तल लेंस बनाना है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस ड्रा कर लेंगे। लेंस आपका बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया है यदि हमारा लेंस बहुत मोटा हो जाएगा तो रूल 3 इसके लिए लागू नहीं होगा। और लेंस बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका मुख्य अक्ष बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मुख्य अक्ष बना लेंगे। जब मुख्य अक्ष बना लेंगे तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा।
तो अगर आपको उत्तल लेंस से इमेज बनानी है तो उत्तल लेंस से इमेज बनाने के लिए आपको इतना काम हर हालत में करना ही करना है। अब चूंकि वस्तु हमारी कहाँ पे है, अनंत पे है, तो हम मान लेंगे कि अनंत से ऐसे किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। अब पहला रूल हमारा यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से या मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। अब ऐसे ही अपवर्तित होंगी तो ऐसे यहाँ से होकर के चली जाएंगी। देखो दोनों किरणें यहीं पे क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। दोनों किरणें कहाँ पे मिल रही हैं, वहीं पे मिल रही हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, वो कहाँ और कैसा बनेगा, एक नज़र में उसको देख लेते हैं। देखेंगे तो हमको क्या मिला, लेंस प्रतिबिंब कहाँ बिना है, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे F2 पर। कहाँ मिला, लेंस के पीछे F2 पर मिला। कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये उल्टा और सीधा में कंफ्यूजन हो रहा है तो जितने भी इमेज लेंस के पीछे बनेंगे वो क्या होंगे, उल्टा होंगे। क्या होंगे, उल्टा होंगे। और जो लेंस के फ्रंट पे यानी जिस ओर वस्तु रखी जाती है उसी ओर बनेगा, वो सीधा होगा। तो और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वो रियल होते हैं यानी वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, रियल यानी वास्तविक होते हैं। और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो वर्चुअल यानी आभासी होता है। तो उल्टा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक भी हो जाएगा। अब उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया। अब क्या बचा, फोर्थ कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन में हम लोग इसकी साइज मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं, साइज मेंशन करते हैं। तो साइज ये क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत छोटा है। क्या है, वस्तु से बहुत छोटा है। कितना छोटा है, बहुत छोटा है। इवन आप लोग फिगर देख करके यह कह सकते हैं कि सर जी ये तो बिंदु के आकार का है। किसके आकार का है, बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का है। ठीक, ये देखो भैया समझना पड़ेगा, फिजिक्स है और फिजिक्स में ये जो ऑप्टिकल वाला है, ऑप्टिक्स को समझने के लिए आपको अपना दिमाग कंसंट्रेट करके चलना होगा। कौन सी रे समानांतर जा रही है, कौन सी अपवर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, कब हमको ऑप्टिकल सेंटर से रे को गुजारना है, ये सब आपको समझना होगा। और नहीं समझेंगे तो जानते हैं क्या होगा। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी है, आप लोगों को बता रहे हैं। एक बार हुआ क्या कि एक गांव में एक मटर की खेती लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी, मटर की खेती लगी हुई थी। तो उस मटर की खेती में जंगल के पास खेत था, हाथियों का झुंड चला गया। क्या चला गया, हाथियों का झुंड चला गया। अब हाथियों का झुंड जब चला गया तो खेत क्या हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि हाथी बहुत भारी जानवर होता है, आप लोग जानते हैं। अब सुबह सुबह जिस किसान का वो खेत था, गांव में सभा बुलाई गई कि भाई पता लगाओ कौन सा जानवर गया है। तो कोई कहे कि अब हाथी का नाम किसी को नहीं याद आ रहा था, हाथी का नाम किसी को नहीं याद आ रहा था। कोई गाय, घोड़ा, ऊंट, बकरी सब कुछ बताते हुए जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे। अब उसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाल बुझक्कड़। क्या नाम था, लाल बुझक्कड़। लाल बुझक्कड़ जी बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी ऐसे दाढ़ी वाड़ी खुजलाई, दिमाग पे जोर दिया, ऐसे ऐसे किए, आंख वाँख मले, हाथ वाथ मले। फिर उन्होंने कहा अरे हमको पता चल गया। तो उन्होंने क्या बताया कि ये कोई खरगोश कूदा हुआ है। क्या कूदा है, खरगोश कूदा है, और उसने अपने पैर में चकिया बांध ली थी। क्या बांध ली थी, चकिया। तो वहीं से ये कहावत आ गई थी कि लाल बुझक्कड़ बुझ गए और न बुझक होए, और गोड़े में चकिया बांध के खरगोश न कूदा होए। तो ऐसे तू सबका ध्यान रखियो, नहीं पता लगी कि यहाँ जा रही है रे, अब गया था हाथी। अब कल्पना करो क्या खरगोश अपने पैर में चकिया बांध के कूद सकता है, कितना छोटा सा जीव मासूम सा होता है। ऐसे बुझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अच्छे ढंग से बुझना है। हमको लाल बुझक्कड़ नहीं बनना है, चीजें रियल में सीखनी है। चीजें कैसे सीखनी है, रियल में सीखनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन हो गया जब वस्तु हमारी अनंत पे है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। किस पे चलते हैं, दूसरी कंडीशन पे। और दूसरी कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच हो, अनंत व 2f1 के बीच हो। ठीक, किसके किसके बीच में है, इन्फिनिटी और 2f1। अभी हमने आपसे क्या बताया कि यदि आप इमेज फॉर्मेट कर रहे हैं किसी लेंस से तो सबसे पहले आपको वो लेंस ड्रा करना होगा। क्योंकि हम लोग उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो क्या ड्रा करेंगे, एक उत्तल लेंस ऐसे ड्रा कर लेंगे। और उत्तल लेंस ड्रा करने के बाद में हम लोग क्या बनाएंगे, इसका हम लोग बना देंगे
प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बना देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दिया। स्ट्रेट स्केल का यूज करते हुए आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब अगर इसको भी बनाना नहीं जानते हैं तो ऐसे सर्किल हाफ बनाइए, इधर से कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक, जहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे वो इधर 2f1 हो जाएगा, अब इधर क्या हो जाएगा 2f2 हो जाएगा, उसका आधा करेंगे आपको f1 मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस पे अपने पॉइंट को निर्धारित कर लेंगे। अपने पॉइंट को जब निर्धारित करेंगे तो ये हमारा कहीं क्या हो जाएगा C, E हमारा हो जाएगा f2 और E हमारा क्या हो जाएगा 2f2। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा f1 और ये क्या हो जाएगा 2f1 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो हमारी वस्तु है वो कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, मीन्स 2f1 के बाद किसी भी डिस्टेंस पे रख सकते हैं। चलो यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया हमने। अब जब हमारी वस्तु यहाँ पे हो गई तो भाई जब वस्तु ऐसे रखी होगी तो आपको ये याद रखना है कि हमको एक रे लेकर के जाना है जो हमारे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होगी, यानी पैरेलल होगी। अब ऐसे हम एक समानांतर किरण खींच देंगे। क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऐसे एक समानांतर किरण खींचेंगे, ये अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर के ऐसे गुजरेगी। कैसे गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी। अब हमको तो यह किरण मिल गया, दूसरा भी चाहिए। इन्फिनिटी तो है नहीं कि नीचे से भी गुजार दें, क्यों, क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट हमारा है यानी वस्तु है वो ऊपर की ओर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, ऊपर की ओर रखा हुआ है। नीचे होता तो इन्फिनिटी से भी गुजार देते। चलिए रूल नंबर सेकंड यूज करते हैं। कौन सा रूल, रूल नंबर सेकंड यूज करते हैं। और रूल नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली किरणें उसी रास्ते जाती हैं। यदि लेंस पतला हो तो हमारा लेंस पतला है, गुजार देते हैं। देखो ऐसे ही सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन आपको खींचनी है। बिल्कुल कैसी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन आपको खींचनी है, ध्यान रखना। बिल्कुल से सीधी लाइन आपको खींचनी है। अब ये देखो यहाँ पे काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे काट रहा है। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब के लिए कुछ कंडीशन होगी, उसको हम लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे जाएगा तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा। चलिए भाई कुछ पॉइंट है प्रतिबिंब के बारे में लिख लेते हैं। जैसे कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे। और कहाँ बनेगा, f1 व 2f1 सॉरी f2 व 2f2 के बीच, f2 व 2f2 के बीच में बनेगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा। क्यों, लेंस के पीछे बन रहा है और उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक है साथ साथ में वस्तु से क्या है, छोटा है। वस्तु से क्या है, छोटा है। ठीक, वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कंडीशन नंबर 2 हो गया। कौन सा हो गया, कंडीशन नंबर 2 हो गया। ये f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। किस पे चलते हैं, कंडीशन नंबर 3। 3 वाला हमारा ये कहता है कि जब वस्तु 2f1 पर हो, 2f1 पर हो। ये जानते हैं, जैसे मिरर आप लोग पढ़ रहे थे तो मिरर में तीसरा कंडीशन क्या था, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। सेम ऐसे है, बिल्कुल वैसे सेम टू सेम, बस वक्रता केंद्र की जगह यहाँ 2f होता है तो यहाँ आगे वस्तु रखी हुई है 2f1 हो गया। अब वही प्रक्रिया, क्या सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस बनाने के बाद में इसके लिए क्या ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करने के बाद नाम लिखेंगे C, ये कहीं हो गया f2, अब ये क्या हो गया 2f2। इसको बनाने के लिए थोड़ा सावधानी बरतिएगा। ये हो गया f1 और ये क्या हो गया 2f1। हमसे कह रहा है कि जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पे रखी हुई है, हमारी वस्तु इसी 2f1 पर ऐसे रखी हुई है, 2f1 पर ऐसे रखी हुई है। तो चलिए भाई बनाते हैं इसके लिए। अब क्या होगा, एक समानांतर किरण ऐसे निकलेगी जो इसके f2 से होकर के ऐसे गुजर जाएगी। f2 से होकर के क्या होगी, ऐसे गुजर जाएगी। और जो हमारी दूसरी किरण होगी, कौन सी किरण होगी, दूसरी किरण होगी, वो कहाँ से गुजरेगी। तो जो हमारी दूसरी किरण होगी वो जो है ऐसे इसके ऑप्टिकल सेंटर तक आएगी और ऑप्टिकल सेंटर से बिना अपवर्तित हुए ऐसे निकल जाएगी। अब ये जब बिना अपवर्तित हुए निकलेगी तो ध्यान से देखिएगा, ये जब बिना अपवर्तित हुए निकलेगी इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये जहाँ पे होगा ये कहाँ पे बनेगा, 2f2 पर ही बनेगा। किस पर बनेगा, 2f2 पर ये मिलेगा।
और यहीं पे क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। 2F2 पर ही वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से लिखिएगा प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब लिखेंगे। और प्रतिबिंब लिखने के बाद में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो ये हमारा प्रतिबिंब होगा ये कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे 2F2 पर। कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे 2F2 पर बनेगा। और उसके बाद में और क्या हम लिखेंगे, कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक होने के साथ साथ ये वाला जो हमारा फिगर बनेगा ये वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक, तो ये कंडीशन नंबर 3 था। कंडीशन नंबर 3 पे जब वस्तु रखी होगी तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के इक्वल बनेगा। आप लोग स्केल का यूज करके जब अच्छे ढंग से बनाएंगे तो आपका फिगर क्या होगा, और अच्छा बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंडीशन नंबर 4 पे। किस पे चलते हैं, कंडीशन नंबर 4 पे। तो जो 4 नंबर है, 4 नंबर हमसे क्या कहता है कि जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो। किसके बीच हो, 2F1 व F1 के बीच हो। ठीक, ये हमारी कंडीशन हो गई। हम वही पुराना वाला क्या, सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। अब जब हमारा उत्तल लेंस बन गया, हम लोग क्या ड्रा करेंगे, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करने के बाद यहाँ पे हमारा कहीं C हो जाएगा, ये हमारा हो गया F2, और ये वाला क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F1। अब हमसे ये कह रहा है कि जो हमारी वस्तु है वो इन दोनों के बीच में रखी हुई है। तो यानी मान लीजिए वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। अब जब यहाँ पे रखी हुई है तो एक किरण ऐसे इसके क्या हो जाएगी, समानांतर जाएगी, जो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के गुजर जाएगी। किससे गुजरेगी, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के गुजर जाएगी। और जो हमारी दूसरी किरण होगी, कौन सी किरण, सेकंड वाली, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजर जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजर जाएगी। और गुजरने के बाद इसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो F2 के बाहर का एरिया होता है, F2 के बाद में हमको अनंत मिलता है। क्या मिलता है, अनंत। तो ये वाली जो एरिया है वो क्या कहलाती है, F2 और अनंत के बीच। और ये वाली जो एरिया होती है ये अनंत और F1 के बीच कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज होगा, क्या होगा, इमेज, यानी कि यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, कहाँ पे बनेगा, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा इमेज होगा कहाँ पे बनेगा, लिखेंगे लेंस के पीछे, लेंस के पीछे 2F2 व अनंत के बीच, 2F2 व अनंत के बीच। कैसा होगा, लेंस के पीछे है तो उल्टा होगा। उल्टा होने के साथ में क्या होगा, उल्टा है तो वास्तविक भी होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और उसके बाद में कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ओके, तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 4। क्या थी, कंडीशन नंबर 4। आप लोग याद रखिएगा, सारे फिगर को आप लोग स्केल की सहायता से ड्रा करने की कोशिश करिएगा, ताकि जो आपका फिगर हो वो एक्चुअल बने और देखने में अच्छा भी लगे, बेटर भी रहे। तो ये कौन सी कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 4। अब कंडीशन नंबर 4 के बाद में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंडीशन नंबर 5 मिलेगा। कंडीशन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, 5 हमारा ये कहता है कि जब वस्तु कहाँ हो, F1 पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, F1 पर हो। अब चाहे जो कंडीशन हो, हमको करना क्या है, हमको तो सबसे पहले एक लेंस अपना बनाना है। कौन सा लेंस बनाना है, क्योंकि हम लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या बनाना है, उत्तल लेंस बनाना है। और उत्तल लेंस बनाने के बाद में इसका क्या ड्रा कर देना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर देना है। क्या ड्रा कर देना है, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए भाई, हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर दिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस जैसे ड्रा कर लेंगे, हमारा ये हो जाएगा C, ई हो जाएगा F2, ई हो जाएगा 2F2, ये हो जाएगा कहीं F1, अब ये क्या हो जाएगा 2F1।
कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जी ये F1 F2 हम कैसे फिक्स करेंगे, जैसे आप अपने मन से मार्कर से फिक्स कर दे रहे हैं। एक्चुअली ध्यान से समझिएगा, जैसे जो ई वाला पार्ट है, कौन वाला पार्ट है, ये वाला, इधर वाला, ये हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हम जो रेड वाली लाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक, इस रेड वाली लाइन की तरफ जो ई वाला पार्ट है ये हमारा F1 और F2 निर्धारित करेगा, और जो ये वाला पार्ट है ये F2 और 2F2 निर्धारित करेगा। कैसे, जब इसको बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, ये किसी सर्किल का पार्ट लग रहा है, किसी स्फेरिकल का पार्ट यानी गोले का भाग लग रहा है। तो जिस गोले का ये भाग है उसका जो केंद्र होगा वो 2F1 होगा, उसका जो केंद्र होगा वो क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। अब इसकी रेडियस का जो आधा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। रेडियस का आधा पॉइंट क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ऐसे जो ई वाला पार्ट है, कौन वाला पार्ट, ई वाला पार्ट, ई वाले पार्ट का जो रेडियस होगा वो 2F2 होगा। अब इसका जो 50% पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो लाइन हमने ड्रा की थी उसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हमारी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, जो हमारी वस्तु है वो हमसे कहा गया है कि ये 2F2 पर रखी है, कहाँ, सॉरी F1 पर रखी है। कहाँ पे रखी है, F1 पे रखी है। अब रखी है तो इमेज बनेगा, इमेज बनेगा तो सबसे पहले यह किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर, सबसे पहला रोल आपको यही करना है। लेंस में इजी है, लेंस में सारे के लिए सबसे पहले एक किरण आपको समानांतर होकर के गुजारनी है। ये नहीं करना है कि क्या गोल्डन तकिया बांध के खरगोश में कूदा हो, लाल बुझक्कड़ नहीं बनना है। सबसे पहले अपने दिमाग का यूज करते हुए एक किरण ऐसे खींच देनी है जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, और समानांतर होगी भाई साहब तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात। दूसरी वाली जो हमारी किरण होगी उसके साथ में कौन सी घटना घटित होगी, सी से होकर के जाएगी। अब जब ये सी होकर से जाएगी तो देखो अब ये दोनों किरणें लगभग क्या एक दूसरे के समानांतर है। और जो समानांतर किरणें होती हैं ये वैसे मिलती तो नहीं है, क्या है, आपस में कभी मिलती नहीं। जैसे रेलवे पटरी है, कभी आपस में मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये दोनों किरणें अनंत पे जाके मिल रही होंगी। कहाँ पे, अनंत पे जाकर के मिल रही होंगी, ये सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में दो समानांतर किरणें कभी भी आपस में मिलती नहीं है। हम कल्पना क्या करेंगे कि अनंत पे मिल रही हैं, तो जब ऐसी कल्पना कर लेंगे तो ऐसी कल्पना करने के बाद में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। ठीक, अनंत पर बन रहा है। कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। और उल्टा होने के साथ साथ में वास्तविक भी है। कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक होने के बाद क्योंकि अनंत पे बन रहा है, अनंत को आज तक किसी ने नहीं देखा है, इसलिए ये जो हमारा इमेज होगा बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। या आप ये भी लिख सकते हैं, पहले लिखिए वस्तु से बहुत बड़ा। क्या लिखिए, वस्तु से बहुत बड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें ऐसी है, 5 कंडीशन आपको बता चुके हैं। ठीक है, लाल भुचक्कड़ वाली कंडीशन को नहीं लेना है कि गोल्डन तकिया बांध के खरगोश में कूदा हुए। क्या देखना है, ये कंडीशन नंबर 5 है। और इसके साथ में हम कंपेयर करते हैं कंडीशन नंबर 1 को। वस्तु कहाँ थी, अनंत पे थी। इमेज कहाँ बन रहा था, F2 पे। कहाँ बन रहा था, F2। F2 बोले तो फोकस, F2 बोले तो क्या, फोकस पे। मीन्स जब वस्तु हमारी यानी कि ऑब्जेक्ट अनंत पे थी तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। अब कंडीशन नंबर 5 देख लीजिए। क्या देख लीजिए, 5 हम देख रहे हैं। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे है, फोकस पे है, प्रथम फोकस पे है। किस पे है, F1 यानी प्रथम फोकस पे है। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटिव बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी। कहने का मतलब जो हमारी कंडीशन 1 है ये रिवर्स कंडीशन है कंडीशन 5 के। किसके, कंडीशन 5 के। या जो 5वीं कंडीशन है ये ठीक उल्टा होती है किस कंडीशन के, कंडीशन नंबर 1 के। ओके, अब इसके बाद में ई वाला कंडीशन देखिए, कौन वाला, 4 नंबर कंडीशन। 4 नंबर कंडीशन पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा हुआ है, 2F1 व F1 के बीच में रखा हुआ है। और जो इमेज बन रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है 2F2 व इन्फिनिटी के बीच। ठीक, ये है हमारी 4th कंडीशन। इसकी तुलना हम लोग कर लेते हैं कंडीशन नंबर 2 से। किससे करते हैं, कंडीशन नंबर 2। ध्यान से देखिए,
कंडीशन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? कंडीशन नंबर 2 पे जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है वो कहाँ है? इन्फिनिटी व 2f1 के बीच में है, इन्फिनिटी व 2f1 के बीच में है। और जो हमारा इमेज यानी प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? f2 व इन्फिनिटी के बीच, 2f2 व इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जब हम लोग उत्तल लेंस की इमेज बना रहे हैं तो हमको ये याद रखना है कि जो पहली कंडीशन है ये और पांचवी कंडीशन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पहले का उल्टा पांचवा हो जाएगा, पांचवें का उल्टा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम लोग कौन सी कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 4 की बात करेंगे तो 2 का उल्टा 4 हो जाएगा और 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में आता है सर जी 3 वाला ये ऐसा कुछ नहीं क्यों शो करता है? तो 3 वाला चूंकि हम वस्तु जहाँ पे रख रहे हैं, जैसे कि हम 2f1 पर रखते हैं, अब हमको मिलता कहाँ है? 2f2 पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है? 2f2। मैक्सिमम कंडीशन में जब लेंस हमारे पतले होते हैं तो R1 और R2 यानी उनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो भी क्या इक्वल होती है। इस कंडीशन में ये वस्तु लगभग सेम, जैसे यहाँ पे रखा है तो यहाँ बनेगा, यहाँ पर रखा है तो यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो 5 कंडीशन हम लोग सीख चुके हैं। अब हमारा क्या है? उत्तल लेंस का लास्ट कंडीशन है। उत्तल लेंस का कौन सा कंडीशन है? लास्ट कंडीशन है। और उसको हम क्या कहेंगे? कंडीशन नंबर 6 कहेंगे। जब वस्तु F1 बोले तो प्रथम फोकस, F1 बोले तो क्या? प्रथम फोकस। लेंस में 2 फोकस होते हैं, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। ठीक है, तो F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। कहाँ पे हो? F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। ठीक, अब हमने आपको बताया है वस्तु चाहे जहां हो, वस्तु कहाँ हो? चाहे जहां हो। सबसे पहले आपको अपना लेंस ड्रा करना है। सबसे पहले आपको क्या ड्रा करना है? अपना लेंस ड्रा करना है। तो ये मान लीजिए कि क्या हो गया? हमारा लेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? लेंस। अब जब ये लेंस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर देंगे। क्या ड्रा कर देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइन बिल्कुल क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर दिए तो इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा F2 और ये क्या हो जाएगा? 2F2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 और ये क्या हो जाएगा? 2F1। अब जो हमारी वस्तु है, कहाँ पे रखी हुई है? हमारी जो वस्तु है वो यहाँ पे रखी हुई, बिल्कुल यहाँ पे रखी हुई है। F1 और C के बीच में रखी हुई है। थोड़ा सा जब यहाँ पे रखी हुई तो सबसे पहले एक किरण ऐसे जाएगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी और ये अपवर्तन के पश्चात ऐसे F2 से होकर के गुजर जाएगी। कहाँ से होकर के गुजरेगी? F2 से होकर के गुजरेगी। और दूसरी जो हमारी किरण होगी वो दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? ऐसे C से होकर के चली जाएगी। कहाँ से चली जाएगी? C। अब देखो अभी तक तो समांतर 5वीं कंडीशन में मिला था, अब इस कंडीशन में और ऐसे फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट हो रहा है। तो डाइवर्ज होने के नाते इसको हम क्या करेंगे? पीछे की ओर मिलाएंगे। ये जो अपवर्तित किरणें हैं इनको ध्यान रखिएगा, इसको पीछे नहीं मिलाना है। किसको? ये जो हमारा अपवर्तन के पश्चात जो रे मिली है उसको, यानी कि इस वाली रो को ऐसे 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 स्ट्रेट हम लोग कहाँ मिला देंगे? पीछे की तरफ मिलाएंगे। ठीक है, और फिर ये जो हमारी येलो वाली यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है इसको भी हम क्या करेंगे? इसका आपतित और अपवर्तित दोनों सेम है। ठीक है, इसमें कोई अपवर्तन होता ही नहीं, तो इसको भी ऐसे 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 पीछे की ओर मिला देंगे। जब ऐसे ऐसे पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये कहीं यहाँ पे आकर के मिलेगा और यहीं पे क्या हो जाएगा? इसका इमेज बन जाएगा। यहीं पे क्या हो जाएगा? इसका इमेज बन जाएगा। यानी कि जो कंडीशन नंबर 6 होती है उसमें जो हमारा इमेज होता है वस्तु की साइड में ही बनता है। कहाँ बनता है? देखो जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखा हुआ था उसी साइड में हमको इमेज प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब ऐसे लिखेंगे। और प्रतिबिंब के बारे में केवल 4 बातें आपको लिखनी है, जिनमें से पहला आप क्या लिखेंगे? पहला ये लिखेंगे कि वस्तु के सामने। कहाँ पे बन रहा है? वस्तु के सामने। ठीक है, वस्तु के सामने बन रहा है। कैसा है? सीधा है। कैसा है? सीधा है। अब आप ये जान चुके हैं
जब हम लोग मिरर वाला पढ़े थे तो मिरर में हम लोगों ने कंफर्म सीख लिया है कि जो भी इमेज सीधा होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। तो ये हो गया सीधा, सीधा के साथ में क्या हो गया, आभासी हो गया। अब आकार आपको देखने में ही लग रहा होगा कि वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक, तो ये था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें कितनी कंडीशन हो गई, 6 कंडीशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी कभी जैसे हमने आपको जब दर्पण पढ़ाया था तो दर्पण में भी हमने बताया है और यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं। दर्पण में बताए थे कि आवर्धन के लिए किस दर्पण का यूज करेंगे, आवर्धन के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो आंसर आपका आया था अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण आया था, अवतल दर्पण आया था। क्या आया था, अवतल दर्पण आया था। ऐसे ही यदि आपसे दोबारा पूछा जाए कि किसके लिए, आवर्धन के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, आवर्धन के लिए या किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाएगा, तो आवर्धन के लिए लेंस, तो देखो हमने आपको बताया है अभी क्या कि अवतल दर्पण का जो उल्टा यानी अपोजिट, अवतल दर्पण के समान जो वर्क करता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हो, कॉन्वेक्स लेंस कहते हो। क्या कहते हो, कॉन्वेक्स लेंस कहते हो। यदि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर लेंस की बात पूछेगा और दर्पण पूछा जा रहा है तो दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। इसी लगे हाथों एक चीज और सीख लेते हैं। एक चीज और क्या सीखते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, क्या होता है, माइक्रोस्कोप, यानी कि जिसको आप लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हो, या टेलीस्कोप। कौन सा स्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, जिसको आप लोग दूरदर्शी कहते हो। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इन दोनों में भी अगर आपसे पूछा जाए किस लेंस का यूज किया जाता है तो आपका आंसर ओनली वन क्या होना चाहिए, हिंदी में बोलें तो उत्तल लेंस और अंग्रेजी में बोलें तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। यानी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में, एक्चुअली सूक्ष्मदर्शी है क्या, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। कौन सा इमेज, आवर्धित यानी मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो बड़े के लिए हमने क्या बताया, उत्तल लेंस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एक्चुअली होता क्या है कि जैसे यहाँ से हम किसी आकाशीय खगोलीय पिंड को देखेंगे तो हमको बहुत छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे दिखेंगे। अब उन छोटों छोटों को बड़ा बड़ा, छोटवार छोटे 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 हैं, उनको क्या देखना है, बड़ा बड़ा देखना है, बड़वार बड़वार बना देना है। छोटवार छोटवार को बड़वार बड़वार बना देना है। तो बड़वार बनाने के लिए अभी हमने क्या सीखा कि आवर्धन के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। दैट इज वाई जो हमारा टेलीस्कोप है, आपके टेलीस्कोप में भी किस लेंस का यूज किया जाएगा, उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारा, अवतल दर्पण बचा। क्या बचा, अवतल दर्पण। तो भाई थोड़ा सा अवतल दर्पण के बारे में सीख लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं। क्यों, आप देखिएगा जैसे मिरर पढ़े थे तो मिरर में हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए बहुत पढ़ा था, बहुत पढ़ा, 6 कंडीशन पढ़ी। और जब उत्तल दर्पण आया तो सिर्फ 2। ऐसे ही जब यहाँ अवतल लेंस आएगा, क्या आएगा, अवतल लेंस आएगा, ठीक है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हो कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस कहते हो, जिसका नेचर यहाँ पे आने के बाद में डाइवर्जेंट हो जाता है। यही अगर मिरर होता तो कन्वर्जेंट होता। इसका यूज हम लोग छोटा प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, छोटा इमेज, वस्तु बहुत बड़ी है और उसका छोटा इमेज प्राप्त करना है तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, सॉरी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का यूज करते हैं। इसमें केवल 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, यदि हमारी वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, तो अनंत के लिए सबसे पहले हम लोग ड्रा करते हैं अपना ई वाला लेंस। कौन सा लेंस, ये वाला लेंस। वस्तु कहाँ पे है, इन्फिनिटी पर है, तो सबसे पहले लेंस ड्रा करेंगे। ये हो गया हमारा लेंस, ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया। अब लेंस हो गया तो सबसे पहले मुख्य अक्ष ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, मुख्य अक्ष ऐसे ड्रा कर देंगे। ठीक, मुख्य अक्ष ड्रा करने के बाद में कुछ लिख दीजिए भाई। ये हो गया C और यहाँ पे हो गया F2, यहाँ पे क्या हो गया, F1 हो गया। अब अनंत पे वस्तु है तो जो हमारी प्रकाश की किरण होगी वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आएंगी भाई, ऐसे आएगी।
और ऐसे आएगी। अब इसका रूल क्या है, इसमें अपवर्तन के पश्चात जो हमारी किरणें होती हैं ये इसके मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। कहने का मतलब जब ई वाली किरण अपवर्तित होगी तो ई हमें लगेगा कि ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है, ऐसे, और सेम ऐसे ये वाली लगेगी कि ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है, ऐसे। ये किरणें अपवर्तन के पश्चात हमको प्रतीत ये होगा कि इसका जो प्रथम फोकस है वहां से ये आती हुई प्रतीत होंगी। दैट इज वाई अगर अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस में हमारी वस्तु इन्फिनिटी पे है तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ध्यान से देखना कहाँ पे बनेगा और कैसा होगा। कहाँ पे बनेगा, वस्तु के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु के सामने बनेगा और F1 पर बनेगा। वस्तु के सामने F1 पर बनेगा। कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। सीधा है तो आभासी होगा। सीधा है तो क्या होगा, आभासी होगा। और आभासी होने के साथ साथ में ये क्या होगा, देखने पे ही लग रहा है वस्तु से बहुत छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। वस्तु से बहुत छोटा। इवन फोकस पे है तो ये बिंदु के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, बिंदु के आकार का। कहने का मतलब दोनों लेंस, चाहे हमारा कॉन्वेक्स हो यानी और चाहे कॉनकेव हो, उत्तल या अवतल लेंस हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज सदैव फोकस पे बनेगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा, बहुत बिंदु के आकार का। बस उत्तल लेंस होगा तो F2 पे बनेगा, द्वितीय फोकस पे। अवतल लेंस होगा तो F1 यानी प्रथम फोकस पर बनेगा। अवतल लेंस में सीधा और आभासी होगा। उत्तल लेंस में क्या होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। ये हो गई पहली कंडीशन। अंतिम कंडीशन है क्या, कि जब वस्तु अवतल लेंस के सामने इन्फिनिटी छोड़ के कहीं भी रखी हो। कहाँ पे हो, इन्फिनिटी छोड़ के कहीं भी हो। इन्फिनिटी छोड़ के दूसरा कंडीशन कह रहा है वस्तु कहीं भी हो। वस्तु कहीं भी हो, बस कहाँ ना हो, अनंत को छोड़कर। अनंत को छोड़कर। अनंत बोले तो ऐसी दूरी जिसको ना आज तक हमने देखा है, ना आप देख पाओगे, ना किसी ने देखा, ना कोई आगे देख पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, अपना लेंस बनाएंगे। कौन सा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऐसे होता है बीच में। कॉनकेव लेंस जो होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी कमर जो होती है बहुत पतली होती है। कमर क्या होती है, बहुत पतली होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, तो बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी कमर क्या होती है, मोटी होती है। कमर क्या होती है, मोटी। कहने का मतलब बीच में ये मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। अब ये वाला जो लेंस होता है हमारा क्या, अवतल लेंस, इसकी कमर यानी बीच में पतला होता है। ठीक है, तो एक पतली कमर वाला लेंस बनाएंगे। और लेंस बनाने के बाद में इसका हम ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर देंगे। जब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर देंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग मेंशन कर देंगे। ई हो गया C, यहाँ पे कहीं F2 हो जाएगा और यहाँ पे कहीं क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। अब हमारी वस्तु कहीं भी रखी हुई हो, कहाँ रखी हो, कहीं भी रखी हो। चलो मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे रखी है। कहाँ पे रखी है, वस्तु जो है यहाँ पे रखी हुई है। तो वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। अब वही वाला रूल, पुराना रूल अप्लाई करेंगे कि मान लेते हैं कि एक कोई किरण है जो ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अब उत्तल लेंस होता है तो अपवर्तन के पश्चात ऐसे F2 से चली जाती। इसमें क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात हमें प्रतीत होगा कि ये F1 से आ रही है। कहाँ से आ रही है, F1 से आ रही है। कहाँ से आ रही है, F1 से आ रही है। तो ऐसे F1 से आती हुई से एक किरण क्या करेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। कहाँ से गुजार देंगे, ऐसे आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। कहाँ गुजार देंगे, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो जो दोनों यहाँ पे ये ऐसे, इसके अपवर्तन, इसमें तो कोई अपवर्तन होगा नहीं। ये दोनों किरणें कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। अब इमेज के बारे में आइए दो चार बातें लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, दो चार बातें। मिनिमम 4 चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। क्या, 1 2 3 एंड 4। पहला क्या लिखेंगे, पहला लिखते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब हमारा यानी इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो देखो F1 और C के बीच में बन रहा है। तो कहाँ पे लिखेंगे, प्रथम फोकस व
प्रकाशिक केंद्र के बीच, वह प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है। उसके बाद में कैसा है, सीधा है, कैसा है, सीधा है, और कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, सॉरी सीधा होगा तो वास्तविक कैसे होगा, आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी है और वस्तु से छोटा है। कैसा है, वस्तु से छोटा है। ठीक, तो ये था इमेज। ये जो है 10th के सिलेबस में भी है और 12th के सिलेबस में भी है। किसके सिलेबस में भी है, 10th के साथ साथ में ये 12th के सिलेबस में भी है, लेंस द्वारा इमेज का बनना। ठीक है, तो वस्तु से छोटा। एक छोटी सी बात आपको और बता दें, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि छोटा प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस लेंस का यूज किया जाएगा, किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए, ये चाहे पहली कंडीशन हो और चाहे ये दूसरी कंडीशन हो, जब हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं, यानी कि अंग्रेजी बोले तो कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, तो सारी की सारी कंडीशन में इमेज हमको कैसा मिलता है, छोटा छोटा मिलता है। कैसा मिलता है, छोटा छोटा मिलता है। तो छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और उपयोग के साथ में हम आपको मिलेंगे।